बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमास की और इसराइल की लड़ाई शुरू हो चुकी है और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने इस वक्त गजा पर शदीद बमबारी शुरू की है। आप देख सकते हैं कि आसमान पर रॉकेट की बारिश हो रही है और इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा है इनका आयरन डोम, और वो पूरी तरह इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है और वहां से मिसाइल आते हैं और वो हवा में तबाह करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो इसराइल ने जंग शुरू की है, ये जंग उन्होंने पिछले साल असल में वहीं पर खत्म करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले साल हमास ने जो फतह हासिल की, जिस तरह रूस ने किरदार अदा किया और धमकी दी थी इसराइल को कि अगर तुमने मस्जिद अक्सा का स्टेटस बदलने की कोशिश की तो शाम के अंदर हमारे अड्डे हैं, हमारी फौजें तैयार है और हम हर तरह से लड़ने को तैयार है। जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की थी और उसके बाद आप जानते हैं कि चाइना ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया था और कहा था कि आपने स्टेटस को नहीं बदलना। इस दफा आलमी जंग हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है और किसी भी वक्त पूरी दुनिया बड़े लेवल की जंग में लपेटी जा सकती है। आप जानते हैं कि इस वक्त ये मस्जिद अक्सा को दोबारा शहीद करने के लिए आए हैं, और क्यों आगे आए हैं ये बात समझने वाली है। पिछली दफा मामला डिफरेंट था जरा। उस वक्त हमास तो लड़ाई कर रहा था, आप जो मर्जी गए, ईरान ने उनको सपोर्ट किया या जिसने भी सपोर्ट किया, लेकिन उनके पास उस लेवल के हथियार नहीं होते। वो चाहे मिसाइल हो, उन्होंने कहा था हम 5000 मिसाइल दाग देंगे। इस वक्त पूरे इसराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं और वो भी उल्टा बमबारी भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पर इस वक्त इसराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ है और वो मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन पिछली दफा मामला ये था कि रशिया आगे आ गया था और रशिया इस वक्त बैठा हुआ है शाम में, जिसका बॉर्डर लगता है इनके साथ। उनको पता है कि रशिया ने ऐलान कर दिया था कि अगर स्टेटस को बदलने की कोशिश की तो हम आगे आएंगे। और पिछली मर्तबा मसला ये हुआ कि उस वक्त इमरान खान पूरी तरह तैयार थे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका झुकाव था रशिया की जानिब। तो खतरा इसराइल को ये था कि इमरान खान का झुकाव रशिया की जानिब है। अगर रशिया ने कल को, चाइना भी उस वक्त झुकाव था इनका, इन दोनों ममालिक ने गौर से चीजें समझी, इन दोनों ममालिक ने अगर पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल करके पाकिस्तान के साथ फलस्तीन वाले मामले के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी, और कई ममालिक जिस तरह मिसाल के तौर पर तुर्की, याद कीजिए उस वक्त मुसलमानों का एक ग्रोह बन गया था जिन्होंने कहा था कि जी हमें काम करना है। मलेशिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुसलमान नहीं चाहते तो मैं अपनी अकेले फौजें भेजने को तैयार हूँ, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करे, वो अपना पीस कीपिंग मिशन भेजे। यहां तक मामला आ गया था। 3 ममालिक से डर था इसराइल को। नंबर 1 पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान ने कहा था मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। उन्होंने बड़ी कोशिश की, इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए, यानी फलस्तीनियों का अलग, इसराइल का अलग, फिर मैं तस्लीम कर लूंगा। यहां तक भी इसराइल ने कोशिश की कि कोई मामला हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब उन्होंने प्लान ये किया कि जिसने हमें तस्लीम करना है इसी स्टेटस के साथ करेगा। 3 ममालिक उनके लिए खतरनाक थे फलस्तीन के मामले पर। नंबर 1 पाकिस्तान, फिर रूस और साथ चाइना। अब आप जरा देखिए 1 साल के बाद क्या मामला है। चाइना को ताइवान के साथ जंग में उलझा दिया गया, वहां पर नैन्सी पेलोसी गई है और अब वो वहां पर इस वक्त जंगी मशकें कर रहे हैं। वो सारे का सारा ताइवान का मामला है। वहां पर साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान की फोर्सेस अलर्ट हैं। यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर जा रहा है, जापान वहां पर तैयार है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम वहां पर आ रहे हैं। तो चाइना को ताइवान के मामले पर उलझा दिया गया कि वो वहीं तक रहे, और साथ इंडिया को कहा है कि तुमने बॉर्डर के ऊपर लद्दाख वाली साइड पर चाइना के साथ मामलात करने हैं ताकि ये उलझा रहे। नंबर 2 आप देखिए रशिया। रशिया को किसके साथ उलझा दिया है? रशिया को यूक्रेन की जंग के साथ उलझा दिया है और पूरी दुनिया के अंदर उस पर पाबंदियां लगा दी हैं और पूरी तरह उसको जकड़ा हुआ है। तो 2 जो बड़े ममालिक थे उनको अपनी अपनी जंगों में उलझा दिया। नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान से किसको फारिग कर दिया? इमरान खान को फारिग कर दिया। और इमरान खान को फारिग करने के बाद जंग कहां पर शुरू हुई है? अफगानिस्तान में ड्रोन हमले शुरू हो गए। वहां पर आज भी हमला हुआ है, ड्रोन नहीं हुआ लेकिन दूसरा हमला हुआ है, और कल भी वहां पर एक हमला हुआ था। तो वहां पर आम जो मामला थे, दाइश वाइश इन्हीं के लोग होते हैं, इनको खड़ा करके वहां पर जंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, यहाँ इमरान खान को फारिग कर दिया गया, और जो हुकूमत आई है वो तो आप जानते हैं अमेरिका के कहने पर आई है, और जिस तरह हम अमेरिका के आगे लेटे हैं, तो पूरे के पूरे जो 3 ममालिक थे असल में उनको कर दिया गया है फारिग। तुर्की के साथ उनके मामला तय हो चुके हैं, वहां पर तुर्की ने कोई नहीं जाना,
सिर्फ आ जाके रह जाता है ईरान, तो ईरान का मामला आप जानते हैं वो कितनी को मदद कर सकता है। देखिए इसराइल की टेक्नोलॉजी का F-35 का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। इसराइल के पास जो F-35 है, चूंकि वो खुद मैन्युफैक्चर भी है, जो बहुत सारे अमेरिका बनाता है F-35, उसमें कुछ पार्ट्स इसराइल बनाता है। जो इसराइल के पास F-35 है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपग्रेड किया है। इन्होंने अमेरिका से लेकर इसमें खुद ये बनाते हैं, उसमें खुद अपग्रेड करके इन्होंने उसमें 360 कैमरास, मिसाइल और ये वो तमाम टेक्नोलॉजी इन्होंने एडवांस कर दी। जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इनके पास है, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी हमारे से किसी दूसरे के पास तो नहीं है। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त जो मामला चल रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब और खतरनाक मामला है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, कहां पर रुकी हुई हैं, हालात किस तरफ है। ये असल में जो इस वक्त मामला शुरू हुआ है उसमें उन्होंने चाइना को काउंटर कर लिया, रशिया को इंगेज कर लिया और पाकिस्तान फारिग हो गया। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, मशकें उसकी है। उन्होंने पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल चढ़ाई करनी, तो किसने जाना मदद करने के लिए मस्जिद अक्सा की? देखिए क्या रशिया जा सकता है? रशिया थोड़ी सी कोशिश अगर कर लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा शाम के अंदर कर सकता है, लेकिन वो खुद इंगेज है वहां पर। चाइना को उधर इंगेज किया। अब इनके लिए है गोल्डन मौका। वो चाह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा, देखिए उन्होंने ये चीजें नोट कर ली हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा में कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ या तो पाकिस्तान का मामला था कि रशिया के वो करीब जा सकते थे और फिर चाइना, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि चाइना इस बात को अच्छी तरह समझता है और रशिया के अब जहां पर अमेरिका या उसके इत्तेहादी विक्ट्री हासिल करेंगे, मुझे जाना अब तो चाइना बहुत ज्यादा खिलाफ है। देखिए वो मैनेज कर सकता है लेकिन फिर भी उसको उलझाया गया। तो अब असल में स्टेटस को बदलने की पूरी तैयारी है। रॉकेट मिसाइल मारे जा रहे हैं, पूरे का पूरा एक सिनेरियो तीसरी जंगे अजीम का और आलमी जंग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये बात हमें समझ आती है या नहीं आती? रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, रशिया को इंगेज करना हो, ताइवान को इंगेज करना हो। आप इमेजिन करें अमेरिका के 3 दुश्मन ममालिक सारे अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान खुद अपनी मुसीबत में फंस गया है, चाइना फंसा हुआ है, और फिर उसके साथ आप देख लें इतना बड़ा मुल्क रशिया। वो अलग बात है कि रशिया विक्ट्री हासिल करे जो भी है, लेकिन फंसा हुआ है, वो अपने मामला देख रहा है, पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी है। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये अगले कुछ अरसे के अंदर मजीद खराब होगी और आपको नजर आएगा कि वहां पर इन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ जाना है। जब तक मस्जिद अक्सा की जगह इन्होंने अपना टेंपल नहीं लेकर आना, वो अगले लेवल पर नहीं जा सकते। उनकी किताबों में ये चीजें दर्ज हैं कि हमें अगले लेवल पर जाना है तो हमें इसका स्टेटस बदलना पड़ेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में गहरी निगाह रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं उसमें फलस्तीन का जो मामला है वो बड़ा तकलीफ देह है और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बदतरीन जवाल का शिकार है। और उसमें अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा जवाल का शिकार है तो है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ ना इंसाफ है और हमने हर वो वादा जो अल्लाह पाक से हमने किया था कि हम मुल्क बनाएंगे, इस्लामिक निज़ाम कायम करेंगे, वो हमें कोई पूरा नहीं किया और उसकी सजा अब हमें भुगतना पड़ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।